नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। दोस्तों आज रुख करते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे निकली हुई है कुल 1000 लगभग पदों की भर्ती। दोस्तों आपको बता दें कि ये भर्ती जो है विद्युत विभाग में है और इसके लिए कौन कौन से छात्र अप्लाई करेंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और खासकर उन छात्रों को जिनको नौकरी चाहिए उनको ये करने होंगे काम। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, इस वैकेंसी के बारे में बताते हैं आपको। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आए तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का नोटिफिकेशन आता है, उसे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमने एक हिमाचल प्रदेश एसएससी के अंतर्गत निकली हुई वैकेंसी के बारे में चर्चा किया है। इस वैकेंसी को जरूर आप लोग एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको नॉलेज हो जाए कि इस वैकेंसी को आप भी भर सकते हैं, क्योंकि ये ऑल इंडिया जॉब है और आप भी इसको भर सकते हैं। जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं गया है वो कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को भी देख लीजिएगा ताकि इस फॉर्म को भी भर सके। चलिए हम बात करते हैं अब वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल में निकला हुआ है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत एक वैकेंसी जिसकी हम चर्चा आज इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों आपका ऑफिशियल वेबसाइट है ये, और इस वेबसाइट का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी अपने, तो वहां पे जाकर देख लीजिएगा। नीचे क्लिक करके डायरेक्ट आप जा सकते हैं यहां से, और आपको यहां पे नीचे आना होगा करियर वाले पेज पे। यहां पे करियर का एक लिंक दिया हुआ है, तो इस लिंक पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करोगे ये आपको जितनी भी वैकेंसी निकलती है, यहाँ पे वेरियस वैकेंसी है देखिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करके सीधा अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो सेकेंड वाला है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफिस एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर ऑपरेटर टेक्नीशियन कम टेक्निकल असिस्टेंट। जी हाँ, ये पोस्ट निकली है दो वेरियस पदों के लिए। जी हाँ, एक है एग्जीक्यूटिव जूनियर ऑपरेटर टेक्नीशियन का और दूसरा है टेक्निकल असिस्टेंट का। तो देखते हैं क्या क्या है इस वैकेंसी में, कितने जॉब हैं और कितने कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पे क्लिक करके खुद को जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना होगा कि अपना डॉक्यूमेंट्स सारा जो है सबमिट करना होगा, या फिर आप इसे ऑफलाइन मोड पे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन भी फॉर्म दिया हुआ है। तो चलिए पहले इस रिक्रूटमेंट को देखते हैं कि क्या है आखिर इस वैकेंसी में। जो वैकेंसी निकली हुई है वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के तहत, चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इस पर क्लिक कीजिएगा सीधे ही, तो ये डाउनलोड हो जाएगा आपका। देखिए दोस्तों, ये डाउनलोड हो चुका है और आपको दिखलाना चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो डेट है यहाँ पे ध्यान थोड़ा दीजिएगा, 18/1/2019 यानी कि 18 जनवरी तक इसकी अंतिम तिथि है एप्लीकेशन ऑनलाइन भरने की। तो जो भी कैंडिडेट अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि 18 तारीख से पहले आप इस फॉर्म को एक बार जरूर से जरूर याद से भर लें। चलिए अब बात करते हैं इस पोस्ट के बारे में। तो जो पहला पोस्ट है ये है ऑफिस एग्जीक्यूटिव का। ये देखिए पहला पोस्ट है ऑफिस एग्जीक्यूटिव का। दूसरा जो पोस्ट है इसका ये जूनियर ऑपरेटर टेक्नीशियन कम टेक्निकल असिस्टेंट का है। तो ये पोस्ट दोनों निकला हुआ है लगभग 1179 पदों के लिए। तो जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे उनको अप्लाई करना होगा। वो देखिए इसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन में और दे देना चाहता हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए जो ऑफिस एग्जीक्यूटिव पोस्ट है वो 745 पदों के लिए निकला हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुल 745 पदों के लिए ये ऑफिस एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, जिसके अंतर्गत 50% वाले ग्रेजुएट लड़के भी इसका अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन में 50% किया है डिग्री अपना, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज भी सीट बांटा गया है 745 में। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 349 सीटें हैं, एससी की जो सीटें हैं 159 हैं, एसटी के 45 है, ओबीसी की बात करें तो 77 है, और ओबीसी 2 जो होते हैं यानी कि बी, तो वो उनके लिए 54 सीटें यहाँ पे अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो इसका फ़ायदा भी मिल सकता है, बशर्ते कि आपको वेस्ट बंगाल का होना चाहिए। अगर आप बाहर से हैं, वेस्ट बंगाल के आउट ऑफ स्टेट हैं, तो आप इस फॉर्म को भर तो सकते हैं, पर आप जनरल कैटेगरी में इसके लिए compete करोगे। चलिए क्वालिफिकेशन की बात कर लें, जो कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है, ये बोला जा रहा है इनको must have passed certificate course any other courses computer from the any of the institute of indicated below। जी हाँ, ओ लेवल कोर्स जो कि आपका होना चाहिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि इसका आपका डिग्री होना चाहिए
DOEACC सोसाइटी के अंतर्गत, यानी कि इसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, 1 ईयर कोर्स ऑन कंप्यूटर एप्लीकेशन इन एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज जो होना चाहिए, जो कि वेस्ट बंगाल स्टेट के काउंसिल टेक्नीशियन एजुकेशन क्वालिफिकेशन से भी हो तो चलेगा, या फिर 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए आपके मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस मैनेजमेंट में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको यहाँ पे ये कैटेगरी देख लीजिएगा, आपका ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट भरेंगे उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है उनको ये आना चाहिए, इनके पास डिग्री ये होनी चाहिए। सेकेंड है, या फिर आपके पास कोर्स ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एंड प्रोग्राम, यानी कि जो आपके पास बेसिक स्किल के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कोर्सेज के सर्टिफिकेशन है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, या फिर देखिए सभी जगह और लगाया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये इन सब डिग्रियों में से कोई एक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सारा डिग्री होना चाहिए, इन सब में से कोई एक आपके पास डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे और भी हैं, यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड इन द वोकेशनल स्ट्रीम फ्रॉम द स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल विथ एनी ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। तो ये एक है कि अगर 12th पास भी हैं आप वेस्ट बंगाल से तो आपको यहाँ पे अप्लाई करने का चांस है, बशर्ते कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, प्रोग्रामिंग का और असेंबली लैंग्वेजेस का। ठीक है, इट IT इनेबल्ड सर्विस एंड द कंप्यूटर फंडामेंटल एंड प्रोग्रामिंग। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात है तो ये है क्वालिफिकेशन को लेकर, क्योंकि क्वालिफिकेशन को ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे नोटिफाई किया गया है। इतने सारे कोर्सेज वाले कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीसरा है यहाँ पे कि बैचलर डिग्री आपका पास होना चाहिए, क्योंकि जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो पास बैचलर डिग्री इन द साइंस एंड द ऑनर्स ऑफ द स्टैटिक ऑनर्स इन द कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इतने में आपका होना चाहिए भाई, ऑनर्स होना चाहिए पेपर विद द 50% मार्क्स और 50% ग्रेजुएशन मार्क्स का होना चाहिए आपका 12th में भी। ठीक है, अब पास्ट बैचलर डिग्री इन डिसिप्लिन लिस्ट ऑफ द फुल पेपर ऑन द कंप्यूटर साइंस, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये देख लीजिएगा। अगर आप इसमें पास हैं कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर से लेकर आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। देखिए ऑफिस असिस्टेंट जो जॉब है आपका, उसका जो बेसिक सैलरी होगा 6,300 होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20,200 तक का ये सैलरी मिलेगा इधर। ठीक है, ग्रेड पे 3600 का है तो 20,000 से ऊपर की सैलरी बन सकती है आपकी। अब बात करेंगे हम दूसरे पोस्ट की, तो नेम ऑफ द पोस्ट है इसका जूनियर ऑपरेटर टेक्नीशियन एंड द कम टेक्निकल असिस्टेंट की। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर ले तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट है 434, और जो कैटेगरी वाइज सीटें हैं जनरल के लिए 203 है, SC के लिए 92 है, ST के लिए 27 है, OBC के लिए 44 है और OBC 2 के लिए 31 है। ठीक है, इन सब चीज़ का ध्यान दीजिएगा क्योंकि कैटेगरी वाइज सीट है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ये मांगा गया है आपका देखिए माध्यमिक और इक्विवेलेंट, यानी कि जो ट्रेड सर्टिफिकेशन में आपका ITI मांगा गया है, 10th बेसिस जॉब है ये, 10th प्लस ITI अगर आपके पास है, और किसमें तो मैकेनिकल में, वायरमैन में, इलेक्ट्रीशियन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो 2 साल का आपका ड्यूरेशन होना चाहिए इस ITI का कोर्स का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जो NCVT के थ्रू अप्रूव्ड होगा। ठीक है, और भी है यहाँ पे क्वालिफिकेशन को लेकर और करके दिया गया है। एक है आपका नेशनल अप्रेंटिस, अगर आपने किया है NSC तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, टोटल ईयर 3 साल का ड्यूरेशन जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिकल वायरमैन में अगर आपने किया है तो देखो ये एजुकेशन को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ही बड़ी चीज़ दी गई है, तो आप लोगों के पास ये अगर क्वालिफिकेशन होगा तो आप ज़रूर इस फॉर्म को भर दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे एज की, तो एज जो क्राइटेरिया मांगा गया है 18 से लेकर 27 साल की उम्र के बीच होना चाहिए, और ये 1 अगस्त से आपका काउंटेबल होगा। और जो भी कैंडिडेट OBC या SC/ST में बिलोंग करते हैं या PWD में बिलोंग करते हैं, उन सब के लिए एक जो गवर्नमेंट रूल है उसके अनुसार उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। माफ़ कीजिएगा। अब यहाँ फीस की बात कर ले तो फीस जो है यहाँ पे ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए आप 300 रुपये अप्लाई कर सकते हैं, और वहीं JOT के लिए यानी कि जूनियर ऑपरेटर टेक्नीशियन कम टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी 300 रुपये का फॉर्म आपको यहाँ पे अप्लाई करने में लगेगा। ठीक है, आप बैंक के थ्रू भी जमा कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में। ये सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, जो कि बैंक का आपका अलग से चार्ज लगता है, वहाँ पे अलग से चार्ज लगेगा। ठीक है, और ये 18 जनवरी तक आपको इस फॉर्म को भर देना होगा दोस्तों। ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो सारी जानकारी थी आपको मैंने देने में यहाँ पे सक्षम हुआ हूँ। और ये टोटल वैकेंसी है आपकी
1179 पदों के लिए। तो जल्द से जल्द इसे अप्लाई कर लें, क्योंकि 18 जनवरी खत्म होते ही टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और कुछ भी हो तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार देख लीजिएगा, सारा का सारा डिटेल है यहाँ पे। देखिए टेस्ट होगा यहाँ पे, सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। इस टेस्ट में 100 नंबर के मार्क्स होंगे, 2 घंटे का ये पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे। और ये सारा सिलेबस है आपका, सिलेबस भी देख लीजिएगा कितने कितने परसेंटेज आपके हर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे आपके कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन मार्क्स माफ़ कीजिएगा। और ये है आपका, इसके बाद सिलेबस दिया हुआ है नीचे, तो आप सिलेबस भी देख सकते हैं क्या क्या आना चाहिए आपको, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूटे नहीं। बाकी इसमें कुछ बताने लायक है नहीं कि मैं कुछ और बताऊं इसमें, ठीक है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके बंगाल से जुड़े हुए जो फ्रेंड हैं उन सभी को पता चल सके और वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। चलिए दोस्तों, हमारे साथ यहाँ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।